नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर लोगों की चिंता के साथ साथ अब प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री देश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री की यह बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। वहीं कोरोना की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली यह पहली बैठक है। इससे पहले भी समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते आए हैं। वहीं बुधवार को होने वाली इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और उनके मंत्रालय के समस्त अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ माफ करिएगा, हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। आशिफ, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कई शहरों को अलर्ट पर रखा था और उनके सीएम और जिला अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ इस बैठक में अहम रहने वाला है? जी सत्यम, बता दूं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत में 4 करोड़ से अधिक केसेज सामने आ चुके हैं। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी समेत कई शहरों में कोरोना का संक्रमण लगातार अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट मोड पर रख दिया था और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय को जो है अलर्ट मोड पर रखा था। और टीम 9 के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक किया था और कोरोना से निपटने के लिए जो है प्रभावी इंतजाम करने का निर्देश भी दिया। अगर बात करें कोरोना संक्रमण की, तो इस बार बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले और उनसे संक्रमित होने का अलर्ट भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरे भी कर रहे हैं। अगर बात राजधानी लखनऊ की जाए, तो राजधानी लखनऊ में 200 से अधिक केसेस जो है बढ़ रहे हैं। वहीं नोएडा में भी लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने एक चिंता की लकीर खींच गई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले वेव में हाहाकार बच गया था कोरोना को लेकर, शुरुआती दौर में लोग कोरोना के मामले को हल्के में ले रहे थे, और लेकिन जब स्थिति भयावह हुई तो सबके सामने जो है एक भयावह तस्वीर गूंजने लगी। लोग जो थे उनमें छटपटाहट देखने को मिली। अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ गई थी। हालांकि मौसम के हिसाब से जो कोरोना का संक्रमण था उस पर काबू किया गया। ऑक्सीजन की जो किल्लत थी उसे दूर किया गया। दवाओं को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए थे। लेकिन इस बार जो कोरोना के मामले आए हैं, अब तक के मामलों की बात करें तो 4 करोड़ से अधिक मामले पूरे देश में आ गए हैं। तो ऐसे में सरकार भी चिंतित है और लगातार जो है निर्देश दे रही है कि किस तरह कोरोना से निपटा जाए। अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन अब मामला जो है हाथ से जाता दिख रहा है। यही वजह मानी जा रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनसे एक राय लेंगे। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे अब सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। आगे क्या किया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, स्कूल कॉलेज बंद किया जाए या न किया जाए, और साथ ही साथ दवाओं की उपलब्धता के बारे में क्या क्षमता आशिफ, ठीक है आशिफ, जिस तरीके से आज ये बैठक हो रही है मुख्यमंत्रियों के साथ, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री और इसके साथ ही उनके अधिकारीगण इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, इनको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार लॉकडाउन का भी फैसला ले सकती है। हालांकि लॉकडाउन में दुश्वारियां सरकार की भी बढ़ जाती हैं। लोगों के सामने खाने पीने की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो इस पर ध्यान रखते हुए सरकार जो है
हल्का फुल्का लॉकडाउन लगा सकती है, स्कूल कॉलेज बंद कर सकती है और साथ ही साथ जिन जिम मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश भी दे सकती है। फिलहाल सत्यम बता दूं कि जिस तरह से सरकार से विचार विमर्श कर रही है और दावा कर रही है कि इस कोविड से निपटने के लिए क्या उपाय किया जाए, लेकिन सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा। अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता की व्यवस्था की जानी चाहिए और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो अहम है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ता है तो इस कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की बेहद जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी न हो इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ जो परिवहन है, चाहे रोडवेज बस हो या ट्रेन हो, इसमें भी कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाना अति आवश्यक है। इस पर भी सरकार अपना जो है विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन जो फैसला लिया जाना है पीएम मोदी खुद लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। यही वजह है कि वह स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी पीएम मोदी की बैठक में मौजूद रहेंगे। इसको लेकर जो फीडबैक तैयार होगा और आगे किसी को कोई समस्या न हो, रोजी रोजगार संबंधी समस्या न हो, इस पर भी अहम बिंदु पर पीएम मोदी सोचेंगे और आगे का फैसला ले सकते हैं। जी सत्य। इसके साथ ही अगर बात राजधानी दिल्ली की जाए तो यहां पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आज 1080 से भी अधिक मामले दिल्ली में सामने निकल कर आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली से जो सटे हुए शहर हैं, अगर गाजियाबाद की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए या राजधानी लखनऊ की बात की जाए, तो यहां पर भी लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं। और यहां इन शहरों को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतर्कता बरतने के लिए आदेश भी दिए थे। लेकिन अब क्या तैयारी की जाएगी इन शहरों में? अगर माफ करिएगा, अगर आशिफ बात की जाए लखनऊ की, तो आज अगर पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो क्या सामने निकल कर आया है? सतम, पिछले कुछ दिनों से ही कोरोना के लगातार मामले इक्का दुक्का शुरुआती दौर में आ रहे थे, लेकिन अब जो कोरोना के मामले हैं सैकड़ा पार कर रहे हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो हर रोज जांच में 200 से अधिक जो है केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो है सरकार जो है काफी बेहद चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट भी घोषित कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके जो अगर बाजारों की बात करो तो बाजारों में भीड़ खचाखच भरी है, त्योहार की वजह से चाहे या फिर अन्य वजह हो, लेकिन हर मार्केट और चौराहों पर भीड़ काफी देखी जा सकती है, जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होगी। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर बड़े शहरों की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडाबाद, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जो है जिलों में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे थे। और यही वजह रही कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार के लिए जो है लगातार जो है वह दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम समस्या है कि अगर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है तो ऐसे में संक्रमण जो है अपना विकराल रूप धारण कर सकता और यह महामारी जो है तेजी से बढ़ सकती है। लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से भी नहीं बच रहे हैं। तो ऐसे में जो है आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वह भीड़ भाड़ इलाकों से बचें और साथ ही साथ जो कोविड गाइडलाइन का पालन है, क्योंकि बिना मास्क के लोग टहलते देखे जा सकते हैं, भीड़ भाड़ इलाके में खरीदारी करते देखे जा सकते हैं, तो यह एक चिंता का विषय है और सरकार जल्द ही लॉकडाउन करने का फैसला भी ले सकती है, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होगा। अगर सख्ती न बरती गई तो लोगों की को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ऐसे में सरकार
भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आशिफ, जो है इस बैठक में क्या कड़ाई बरती जाएगी अब, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए दूसरी और तीसरी लहर की, तो इसमें कड़ाई थी, मास्क को लेकर भी बहुत ज्यादा यहां पर कड़ाई देखने को मिली थी, जो कोरोना की गाइडलाइंस थी उसका पालन कराया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मामले कम हुए तो कहीं ना कहीं लोगों ने ढिलाई करना शुरू कर दिया और अब फिर एक बार मास्क के लिए कहा गया है कि सार्वजनिक जगह पर मास्क लगाकर ही पहुंचे, लेकिन अभी भी लोग संभलने और समझने को तैयार बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। क्या इन चीजों को लेकर इस बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सतम बता दूं कि जिस तरह से जो पिछली वेव है, एक बार फिर बता दूं कि जो पिछली वेव है उससे लोगों को सबक लेना चाहिए और सरकार भी इस पर सबक ले रही है, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी, लोगों की जान जो है लगातार जा रही थी। तो ऐसे में जो इस बार की वेव है इसमें बच्चों पर ज्यादा अटैक हो रहा है और बच्चे जो है संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि अभी बूढ़े और नौजवानों को इसका कोई खतरा सामने देखने को नहीं आया है, लेकिन जो छात्र हैं, कई छात्र नोएडा में भी और राजधानी लखनऊ में भी छात्र संक्रमित हो चुके हैं और सरकार जल्द ही यह फैसला लेगी कि जो कोविड की जांच है उसमें तेजी लाई जाए, क्योंकि अभी कुछ शहरों में कोविड की जांच जो है काफी धीमी गति से चल रही है और यह जांच कराई जाए तो जो आंकड़ा है यह बढ़ भी सकता है। तो ऐसे में सरकार जो है जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएगी और जो लापरवाही कर रही, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, बिना मास्क टहल रहे हैं और साथ ही साथ जो है भीड़ भाड़ इलाके में जाने से परहेज कर रहे हैं, इन पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है और साथ ही साथ मॉल और सिनेमा हॉल पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि ज्यादातर भीड़ इस समय मॉल और सिनेमा हॉल में देखी जा सकती है और मार्केट में भी लगातार भीड़ बढ़ रही। तो ऐसे में सरकार इस पर जल्द ठोस कदम उठा सकते हैं। हालांकि सूत्रों का यह भी दावा है कि स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से कि जल्द ही सरकार जो है कई पाबंदियां लगा सकती है, क्योंकि इस बीमारी को रोकथाम करने का एक सही माध्यम है कि लोग आपस में संपर्क से बचें, भीड़ भाड़ इलाकों से बचें, क्योंकि सरकार के सामने फिर अगर भयंकर बीमारी बढ़ती तो सरकार के सामने जो है दवाओं और अन्य बुनियादी चलिए आशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री की साथ बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कोरोना को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं और ज्यादा पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं और कोरोना की गाइडलाइंस पर यहां पर ज्यादा प्रभाव के तरीके से यहां पर पालन करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वो अहम बैठक करीब 12 बजे करेंगे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।